बहुत कम होता है, जबकि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए कि यह मतलब लिखिएगा कि यह यंत्र है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दें, लिखिएगा कि वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है, यानी जिससे करंट मापा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आमीटर कहते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा मापन किया जाता है, अर्थात जिस यंत्र से धारा मापी जाती है, उस यंत्र को हम लोग आमीटर कहते हैं। आमीटर के द्वारा विद्युत धारा किसमें मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह एक प्रकार का क्या होता है, धारा मापी होता है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो जितना भी धारा होता है इस आमीटर से होकर गुजरता है, ताकि यह मापन कर सके, ठीक है, जिससे यह विद्युत धारा का क्या करता है, मापन कर देता है। और एक आदर्श मीटर वही है जिसका प्रतिरोध बहुत कम और लगभग शून्य होता है। लगभग क्या होता है, शून्य होता है, याद रखना है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य, जबकि आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बाबू, बहुत कम होता है। बोलिए, क्लियर हो गया? और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि आज जो क्लास हो रहा है ना, बहुत तगड़ा क्लास है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। अब वोल्ट मीटर क्या है, आमीटर को तो हम लोग का बोल दिए कि संपूर्ण अगर परिपथ का धारा बह रहा है तो आमीटर से होके बहेगा, ताकि वो धारा को क्या कर सके, मेजर कर सके एम्पियर में, ठीक है। अब बारी आती है वोल्ट मीटर की, है ना। वोल्ट मीटर क्या है, तो बाबू याद रखना है कि वोल्ट मीटर क्या करता है कि मान लेते हैं कि ये कोई चालक तार है, ठीक है, ये कोई चालक तार है, ठीक है बाबू, ये कोई चालक तार है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के विभव को मेजर करता है ना, किसी दो बिंदुओं के विभव को मेजर करता है। यानी यंत्र जिसके द्वारा परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, अर्थात विभवांतर नापा जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को वोल्ट से मापा जाता है, ठीक है। अब एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। इससे भी आप लोग क्या करिएगा, स्पष्ट रखिएगा। ये सब एग्जाम आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला है कि धारा मापी का आमीटर में रूपांतरित आप कैसे करेंगे। धारा मापी को चाहे गैल्वेनोमीटर का आमीटर में रूपांतरण आप कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये हमारा बाबू, याद रखना है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर बना दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, धारा मापी है, ठीक है। धारा मापी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। धारा मापी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। धारा मापी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर या धारा मापी को आमीटर में रूपांतरित कैसे करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके